हेलो फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश डे 8। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस। अब हम जानते हैं टेंस का क्या यूज है। यार जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, जो मैं समझा रहा हूँ, जो आप समझ रहे हो, जो आप किसी से बोलते हो, जो किसी की सुनते हो, जो भी सारे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, आप कर रहे हो, कोई भी करता है, वो टेंस के अंदर ही आते हैं। मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे, जो भी जितने भी सारे सेंटेंसेस है टेंस के अंदर ही आता है। मतलब अगर आपको टेंस का अच्छे से नॉलेज है तो समझो 70% इंग्लिश तो आपको आ गई। ठीक है ना। तो ये जो टेंस है उसे आप ध्यान से समझना। आज टेंस का इंट्रो वीडियो है कि टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, उसके क्या काइंड्स होते हैं, उनके क्या काइंड्स होते हैं, इसे आप ध्यान से समझ लेना। फिर नेक्स्ट क्लास से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जो हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे मैं आपको उसका फॉर्मेट बताऊंगा, बिल्कुल ईजी से ईजी फॉर्मेट बताऊंगा, उसको समझने का तरीका बताऊंगा। और फिर जो आप सेंटेंस बनाओगे बिल्कुल ईजी बनाना, फिर थोड़ा कंसेप्चुअल बनाना, थोड़ा सा टफ बनाना, थोड़ा और ज़्यादा टफ बनाना। जिससे कोई सेंटेंस ना बने वो मुझे कमेंट कर सकता है। जिसे आज का वीडियो समझ में आए वो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिसे ना समझ में आए वो कमेंट करना, मैं उसे फिर से समझाऊंगा। टेंस का पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम पीरियड ऑफ एन एक्शन, इट्स डिपेंड अपॉन टाइम। टेंस टेल्स अस अबाउट टाइम, टेंस हमें समय के बारे में बताता है। पीरियड ऑफ एन एक्शन, काम होने की अवधि के बारे में बताता है। इट्स डिपेंड अपॉन टाइम, यह समय पर डिपेंड करता है। मतलब जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे, जो भी हम कर रहे हैं, जो आप कर रहे थे, वो सारा टाइम उसमें मेंशन होता है। जैसे मैं कल पढ़ा रहा था तो पास्ट हो गया, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो प्रेजेंट हो गया, मैं कल पढ़ाऊंगा तो फ्यूचर हो गया। ठीक है ना। अब 3 काइंड्स ऑफ टेंस, 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। सेकंड पास्ट टेंस, भूतकाल। थर्ड फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? जो काम अभी हो रहा है, एक्शन इज गोइंग ऑन। पास्ट टेंस, जो काम हो चुका है, बीत चुका है, एक्शन वाज हैपेंड। फ्यूचर टेंस, जो काम आने वाले टाइम में होगा, एक्शन हैपन इन कमिंग टाइम। देखो गाइस, कल मैं आपको सेंटेंस सिखा रहा था, कुछ क्वेश्चन बता रहा था, वो तो वो पास्ट टेंस हो गया। मैं भी आपको टेंस सिखा रहा हूं तो ये प्रेजेंट टेंस है। कल मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा, यानी आने वाले टाइम में करूंगा, तो वो फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है ना। अब इनके भी 4 काइंड्स होते हैं। कितने? 4 काइंड्स होते हैं। इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। फर्दर ईच टेंस डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। कौन कौन सा? फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा इंडेफिनिट टेंस, थर्ड परफेक्ट टेंस, फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के भी यही 4 होते हैं, पास्ट के भी यही 4 होते हैं, फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं। फ्रेंड्स, इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस अंधा है। टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 बेटे हैं, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी यही 4 बेटे, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी यही 4 बेटे, कंटिन्यूअस टेंस, इंडेफिनिट टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अब टेंस अंधा है। अब ये तीनों बेटे जब दिन में काम पे चले जाते हैं तो सपोज इंडेफिनिट जाकर अपने दादा को प्यार से चटका देता है। दादा को बुरा लगता है, टेंस को गुस्सा आ जाता है, पूछता है कौन हो, वो बोलता है इंडेफिनिट हूं। बोलता ठीक है। अब शाम में तीनों बेटे जब काम करके वापस लौटते हैं तो टेंस उनसे कंप्लेन करता है कि इंडेफिनिट ने मुझे मारा। अब किसके बेटे इंडेफिनिट ने मारा? प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट है, पास्ट का भी इंडेफिनिट है, फ्यूचर का भी इंडेफिनिट है। तो तीनों अपने बेटे को मार देते थे। फिर अगले दिन वही कंप्लेन जाती थी कि आज परफेक्ट जाकर मार देता था। फिर बेटों से कंप्लेन करता परफेक्ट ने मारा। फिर तीनों अपने बेटे को मारते क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था ना कौन किसके परफेक्ट ने मारा, प्रेजेंट के या पास्ट के या फ्यूचर के। तो फिर इन तीनों ने एक सोल्यूशन निकाला कि ऐसा करते हैं कि बेटों के नाम के साथ अपना नाम जोड़ देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जैसे प्रेजेंट अगर लगा दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट लगा दिया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर लगा दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। अब अगर मारता कोई तो हाँ कौन मारा, तो अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो बोलता मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, या मैं पास्ट इंडेफिनिट, या मैं फ्यूचर इंडेफिनिट, या मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, कुछ भी होता था। तो बेटों का नाम बाप के नाम से जाना गया। तो प्रेजेंट के अगर ये चार होंगे तो प्रेजेंट लगा देंगे, पास्ट के होंगे तो पास्ट लगा देंगे, फ्यूचर के होंगे तो फ्यूचर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये टेंस का इंट्रो वीडियो था। अब इसमें हम कल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसे आप प्लीज याद कर लेना ताकि आपको इसके बारे में नॉलेज हो। अगर किसी को कोई डाउट से कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं।